नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सिकंदराबाद में वाक़े एक शोरूम में लगी भयानक आग, तकरीबन 8 अफराद हलाक। मरकज़ ने 2 लाख और रियासती हुकूमत ने 3 लाख एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नई पार्लियामेंट इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखा जाए, असेंबली में KTR ने पेश की करारदाद। पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ पर मजलिस ने भी दिया साथ। मरकज़ से इस तजवीज़ को कबूल करने का किया मुतालबा। BJP MLA ईटला राजेंद्र असेंबली के पूरे सेशन तक मुअत्तल। रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात में BJP बरसर इख्तिदार आएगी और अवाम KCR को हमेशा के लिए ऐवान से मुअत्तल करेगी। ईटला राजेंद्र की मुअत्तली पर बंडी संजय का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने 26 सितंबर था 9 अक्टूबर रियासत के तमाम स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का किया ऐलान। असेंबली के पास VRS और असातिज़ा का एहतजाज, मसाइल की एक सुई का मुतालबा, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। राजा सिंह को 10 दिनों के अंदर रिहा किया जाए वरना संगीन नतायज के लिए तैयार हो जाए, अखिल भारतीय श्री राम सेना की तेलंगाना हुकूमत को वार्निंग। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती असेंबली में आज एक करारदाद पेश की गई जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखा जाए। रियासती वजीर KTR ने आज असेंबली में करारदाद पेश की और खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आला तरीन अलामत पार्लियामेंट है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर रखे। KTR ने मजीद कहा कि BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम के मसाइल को उजागर किया। KTR ने कहा अपनी किताब डेमोक्रेसी और इसकी तालीम में BR अम्बेडकर ने समाजी इंसाफ और भाईचारे की ज़रूरत पर रोशनी डाली। कहा एक शख्स एक वोट अम्बेडकर का सिखाया गया सबक है। वज़ीर KTR ने मजीद कहा आज हम तेलंगाना रियासती असेंबली में ये बात डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से कर रहे हैं जिन्होंने आइन का आर्टिकल 3 तैयार किया। अगर ये ना होता तो हमारे पास तेलंगाना ना होता। वज़ीर KTR ने कहा तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव 2001 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसूलों पर मबनी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की संग बुनियाद रखी थी और कहा तेलंगाना की आवाम हमेशा डॉक्टर BR अम्बेडकर की मखरूज रहेगी। और आखिर में KTR ने जय भीम के साथ अपनी तकरीर खत्म की। భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి ప్రతీక, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారతదేశానికి మరి టెంపుల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటాం అధ్యక్ష మనం పార్లమెంటుని. ఆ పార్లమెంటుకి పేరు పెట్టడానికి అందుకే ఇంతకు మించిన గొప్ప వ్యక్తి, ఇంతకు మించిన మహానుభావుడు ఎవరు లేరు కాబట్టి తమరి అనుమతితో ఈ ప్రభుత్వ తీర్మానాన్ని నేను ప్రవేశపెడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య అత్యున్నత రూపం పార్లమెంట్. నూతనంగా నిర్మించిన పార్లమెంటు భవనానికి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, సంఘ సంస్కర్త, సామాజిక సమానత్వం కోసం ఎనలేని కృషి చేసిన మహానుభావుడు, మహనీయుడు, మహామేధావి అయిన భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడం సముచితంగా ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదిస్తూ ఈ సభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేస్తున్నది. జై భీమ్, జై తెలంగాణ. शहर हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में वाक़ एक शोरूम में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। देखिए तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भयानक आतिशज़दगी वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुँच गई है। तफसीलात के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस के करीब एक हमा मंजिल में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल पर लॉज है। कल रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग फैल गई जिसके वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज़्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज़ ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी ज़ख्मी हो गए और बाज़ की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरून सयाह मौजूद थे।
आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई और मुतासरीन को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के अलावा गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कल 7 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि एक और जख्मी आज इलाज के दौरान जाँबर ना हो सका। महलुकीन में से 6 की शनाख्त कर ली गई है, जबकि दीगर 2 की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल है। महलुकीन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया है। मरने वालों की शनाख्त हरीश विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दिल्ली, सीतारामन और बालाजी चेन्नई और राजीव और संदीप दिल्ली के तौर पर की गई है। कल रात देर गए आतिशज़दगी के वाक़े के बाद रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव मुकाम हादसा पहुँचकर आला अफसरान से तफसीलात हासिल की और अपनी निगरानी में आग बुझाने का काम करवाया। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लिए एक्स-ग्रेशिया और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आतिशज़दगी वाक़े से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा ख़ानदानों की विरसा के लिए इजहार ताज़ियत किया और ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने महलूकीन के लिए फ़ी कस 2 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने इस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए महलूकीन के विरसा के लिए फ़ी कस 3 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया। फायर इंजन आया 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, फायर इंजन आया 2 मिनट साइड दो। तेलंगाना असेंबली के पास कशीदगी का माहौल रहा जब VRA और असातिज़ा ने अपने मसाइल के हल के लिए असेंबली का घेराव किया, जिससे हालात कशीदा हो गए। कई मुजाहिरीन असेंबली की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने वी वांट जस्टिस और पे स्केल को लागू किया जाए जैसे नारे लगाए। पुलिस ने इन्हें इंदिरा पार्क और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर पर रोका। इस दरमियान पुलिस और VRS के दरमियान बहस देखी गई। पुलिस ने न सिर्फ इन पर लाठीचार्ज किया बल्कि इन्हें जगह जगह से गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में आज महंगाई सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी आवाम की इस तकलीफ को समझते हैं, लेकिन वो जानबूझकर आवाम के दर्द को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा इस समेत में संगमेल साबित होगी और वो आवाम के हर दुख को आवाज़ बनाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से ज़्यादा परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म जानबूझकर आवाम की हालत रास को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत की हर दुख भरी आवाज़ को हंकार बनाएंगे और भारत जोड़ते जाएंगे। TRS की रुकन काउंसिल के कविता को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में 25 सितंबर को मुनक़िद शुदनी बदकम्मा तकारीब में मदऊ किया गया। के कविता के दफ्तर से मंगल के रोज़ जारी करदा एलामिया में ये इत्तला दी गई।
अखिल भारतीय श्री राम सेना ने तेलंगाना हुकूमत से गोशामहल एमएलए टी राजा सिंह को 10 दिनों के अंदर रिहा करने का मुतालबा किया, वरना संगीन नताइज का इंतबाह दिया। अखिल भारतीय श्री राम सेना के कौमी सदर प्रमोद ने कहा कि अगर 10 दिनों के अंदर राजा सिंह को चरलापल्ली जेल से रिहा नहीं किया गया तो एक बड़ा एहतजाज शुरू किया जाएगा। कहा, अगर राजा सिंह को 10 दिनों के अंदर रिहा नहीं किया गया तो हमारा कैडर हैदराबाद का मुहासरा करेगा और लाखों लोग राजा सिंह की रिहाई के मुतालबे की हिमायत में इकट्ठे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो रियासती हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा, जेल हुक्काम किसी को भी राजा सिंह से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कहा, क्या वो दहशतगर्द हैं? किसी को इनसे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं? विदिन 10 days 10 दिन के अंदर उनको रिहा नहीं किया तो हम हैदराबाद चलो, सारा देश के हिंदू समाज, हिंदू संगठन सभी हम 10 दिन के बाद एक डेट तय करेंगे और हैदराबाद चलो ऐसा एक घोषणा देकर लाखों लोग हिंदू समाज यहां आएगा और उसका जिम्मेदारी सरकार जवाबदारी है। उस दिन कुछ तो हो गया तो सरकार रिस्पॉन्सिबल, मैं कहता हूं। तुरंत रिहा करना चाहिए, तुरंत उनको जेल से। और पीडी एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाने के लिए ये गलत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसे लग सकते हैं? तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र को असेंबली से पूरे सेशन तक मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि इन्हें इजलास के इख्तिताम तक मुअत्तल रखा जाएगा। वजीर उमूर मुक़न्नना विमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि स्पीकर से माफ़ी मांगने के बाद राजेंद्र को ऐवान में आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ताहम ईटेला राजेंद्र ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुअत्तली की तहरीर पेश की और ऐवान ने इसे मंजूर कर लिया। इसके साथ ही स्पीकर ने राजेंद्र से ऐवान को छोड़ने की हिदायत दी। चीफ व्हिप विनय भास्कर ने आज असेंबली की कार्रवाई के आगाज़ पर बीजेपी के रुकन असेंबली की जानिब से स्पीकर पर किए गए नाज़िबा तबसरों का मसला उठाया और ईटेला राजेंद्र को माफ़ी मांगने का मशवरा दिया। वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र ने स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। कहा, उन्होंने सीनियर होने के बावजूद स्पीकर की तौहीन की है। हम चाहते हैं कि ई राजेंद्र ऐवान में हो, लेकिन इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो माफ़ी मांगे और बहस में हिस्सा लें। సార్ తండ్రి లాంటి వారిని మరి వారు మన మనిషి అని అన్నారు సార్. దానికి వారు ఇంకా సారీ చెప్తలేరు. ఎన్నిసార్లు సభ అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, తమరు కూడా అడిగినారు, అయినా కానీ వారు చెప్తలేరు సార్. అందుకే సార్ స్పీకర్ సార్, ఐ బెగ్ టు మూవ్ దట్ అండర్ సబ్ రూల్ 2 ఆఫ్ రూల్ 340 ఆఫ్ అసెంబ్లీ రూల్స్ శ్రీ ఈటెల రాజేందర్ ఏ మెంబర్ నేమ్డ్ బై ద చైర్ be suspended from the services of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. Motion moved. The question is that Sri Etal Rajendra, a member named by the chair, be suspended from the services of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion was adopted and the member is suspended from the service of the house for the remaining period of the third meeting of 8th session. Please leave the house, Narendra Garu. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने इनकी पार्टी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र को असेंबली से मुकम्मल इजलास के लिए मुअत्तल करने पर वज़ीर आला KCR पर तनकीद की। उन्होंने ई राजेंद्र की तायद की और पूछा कि ई राजेंद्र की जानिब से स्पीकर को रोबोट कहने में क्या गलत है। कहा, जबकि वज़ीर आला KCR ने मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव अपोजिशन की राय या तजावीज़ पर गौर नहीं करती है। कहा, जब अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालती है तो इन्हें मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला अपोजिशन के तय कोई एहतराम नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपोजिशन से खौफज़दा हैं, इसीलिए इन्हें असेंबली के ऐवान से मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी बरसर इख्तिदार आएगी और अवाम KCR को हमेशा के लिए ऐवान से मुअत्तल करके एक अच्छा सबक सिखाएंगे। దీనికోసం పనిచేస్తుంది ఎప్పుడు 24 గంటలు మోడీ గారిని తిట్టడమే, 24 గంటలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయడమే.
బయట బహిరంగ సభలు పెట్టిన కదా చేస్తావు, అధికారిక సమావేశాలు పెట్టిన కదా చేస్తావు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టినా కూడా దరే తప్ప దేనికి వణికిస్తలే అసెంబ్లీ. చర్చించు, నువ్వు ఎన్నికల ముందు హామీలు ఏమి ఇచ్చినావు, ఏం నెరవేర్చినావు చెప్పు. నువ్వు చేసిన ఘనకార్యం ఏదో చెప్పుకో, అవకాశం నీకు అది. అసెంబ్లీ నీకు అవకాశం. ఎందుకు హామీలు నెరవేర్చాలో చెప్పు. ఎందుకు హామీలు మళ్ళీ కొత్త హామీలు ఏమిస్తాయి దాని గురించి చర్చించకుండా ఇలా ప్రతిపక్ష పార్టీలను ప్రశ్నించేటువంటి అవకాశం లేకుండా, వాళ్ళ సూచన సలహాలు తీసుకునే ధైర్యం లేకుండా నువ్వు గజ అనుకుంటుని ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా అంటారంటే అర్థం కాలే. మరి నువ్వేం చేసినావు? ఈటల రాజేంద్ర గారు మరమనిషి అంటేనే నీకు ఎంత పెద్ద కోపం వచ్చే అసెంబ్లీ బయట అంటే. నువ్వు అసెంబ్లీ లోపల ఒక ప్రధానమంత్రి పట్టుకొని ఫాసిస్ట్ ప్రధానమంత్రి లేదా? నువ్వు అసలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే అర్హత నీకు లేదు, అసెంబ్లీని నడిపే అర్హత నీకు లేదు. వాస్తవానికి స్పీకర్ రాదు, అసెంబ్లీలో పాల్గొనేటువంటి అసెంబ్లీకి పోయే అర్హత నీకు లేదు. ఫస్ట్ నీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి. నువ్వు మాత్రం అసెంబ్లీ సాక్షిగా దేశ ప్రధానిని గౌరవించకుండా సంస్కారహీనంగా మాట్లాడుతూ అగౌరవపరిచే విధంగా ఇష్టానుసారంగా భాష వినియోగిస్తే మాత్రం నువ్వు మాత్రం మంచివండి. నీ మీద ఎవరు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు చట్ట వ్యతిరేకులు ఏది అసెంబ్లీ రాకుండా సస్పెండ్ చేయాలి. నిన్ను రాబోయే రోజుల్లో నిన్ను సస్పెండ్ చేసే రోజులు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి సస్పెండ్ చేసే రోజులు దగ్గరకు వచ్చి గుర్తుంచుకో. రాష్ట్రం रियासती असम्बली में आज एक करारदाद पेश की गई जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखा जाए। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी तेलंगाना हुकूमत का साथ दिया और पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहेब BR अम्बेडकर रखने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी की जानिब से आज जो यहाँ पर इस असेंबली के अंदर इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके नाम के ताल्लुक से जो रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर मूव किया गया है, मैं मेरी पार्टी की जानिब से ये कहना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है और आज हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कायम है तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसलिए हम ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा हकदार उस बिल्डिंग का दूसरा कोई नहीं है उसके नाम के लिए। तो हम हमारी पार्टी की जानिब से भी यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा हकदार उस बिल्डिंग के नाम की अगर से कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। हम भी उसकी तायद करते हैं कि उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। शुक्रिया। 5 अक्टूबर को दशहरा त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों को तातीलात देने का ऐलान किया। इस महीने की 26 तारीख से 8 अक्टूबर तक कुल 13 दिनों तक दशहरे की तातीलात रहेंगी, जबकि 25 सितंबर और 9 अक्टूबर को इतवार है, इसलिए दशहरे की कुल 15 दिन की छुट्टियां होंगी। महकमे तालीम ने वाज़े किया कि तालीमी इदारे 10 अक्टूबर यानी पीर को दोबारा खुलेंगे। वाज़े रहे कि तमाम जमातों को मसावी तातीलात का ऐलान किया गया। इंज़िमाम हैदराबाद के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा सरकारी तौर पर 3 रोज़ा कौमी यकजहती तकारीब के ज़िमन में ज़िला निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू की क़ियादत में भैंसा MPDO दफ्तर में सरकारी अफसरान का डिवीज़न सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें DM एंड HO डॉक्टर धनराज, भैंसा RDO लोकेश्वर राव, डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर इदरीस गौरी, बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, पुलिस सर्कल इंस्पेक्टरान जिनमें प्रवीण कुमार टाउन, चंद्रशेखर रूरल, विनोद मुधोल के अलावा महकमे तालीम, महकमे रेवेन्यू, महकमे मंडल परिषद और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर भैंसा डिवीज़न प्रोग्राम इंचार्ज राम बाबू ने कहा कि कौमी यकजहती तकारीब के तहत 16 सितंबर को रैली, 17 सितंबर को कौमी परचम कुशाई और दोपहर में हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत और 18 सितंबर को कल्चरल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने तमाम सरकारी अफसरान और तलबा व आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर तालीम P सविता इंदिरा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि प्राइवेट शोबे में 8 यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए इजाज़त दे दी गई है। असम्बली में बहस के दौरान कांग्रेस के रुकन श्रीधर बाबू ने कहा कि इनकी पार्टी निजी शोबे में यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइवेट शोबे में कायम यूनिवर्सिटियों में भी रिजर्वेशन नाफिज करने का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को इजाज़त देने की सिफारिशात की बुनियाद पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाए। श्रीधर बाबू ने यह भी मशवरा दिया कि नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए
मुनासिब तकर्रुरात किए जाएँ। గౌరవ సభ్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు బల్లాల గారికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇది మొదటగా నేను వివరించినట్టు అధ్యక్ష, అన్ని యూనివర్సిటీస్లకు ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి 15 యూనివర్సిటీలలో సంబంధించి కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అధ్యక్ష. గతంలోకి ఇప్పటికీ మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష, ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్క సిస్టమ్ పెట్టుకునే వాళ్ళు అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం శాంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని యూనివర్సిటీలకు సంబంధించి ఒకేసారి రిక్రూట్మెంట్ మొదలు పెడుతున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ అన్ని యూనివర్సిటీస్లలో అప్లై చేసుకోవడం వల్ల ఖాళీలు ఏర్పడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ఖాళీలు అలాగే కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు తీసుకొచ్చి అన్ని యూనివర్సిటీలకు సంబంధించి ఒక పద్ధతి ప్రకారం స్పీడ్గా అయ్యేటట్టు, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా. यौम असातिज़ा के मौके पर भैंसा डिवीज़न में असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन को बेस्ट अवार्ड के लिए मुंतखब करने वाले अवार्ड याफ्तगान को भैंसा एसएस काटन फैक्ट्री में अनुसैया पवार ट्रस्ट की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर अनुसैया पवार ट्रस्ट चेयरमैन पी रामाराव पटेल ने तमाम की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन बी गंगाधर, PRTU ज़िला जनरल सेक्रेटरी BB रमना राव, सैयद अंसार, UTF ज़िला सदर नागा भूषण और राजेश्वर के अलावा तकरीबन 200 सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सिकंदराबाद में वाक़ई एक शोरूम में लगी भयानक आग, तकरीबन 8 अफराद हलाक। मरकज़ ने 2 लाख और रियासती हुकूमत ने 3 लाख एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नई पार्लियामेंट इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखा जाए, असेंबली में KTR ने पेश की करारदाद। पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ पर मजलिस ने भी दिया साथ। मरकज़ से इस तजवीज़ को कबूल करने का किया मुतालबा। BJP MLA ईटला राजेंद्र असेंबली के पूरे सेशन तक मुअत्तल। रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात में BJP बरसर इख्तिदार आएगी और अवाम KCR को हमेशा के लिए ऐवान से मुअत्तल करेगी। ईटला राजेंद्र की मुअत्तली पर बंडी संजय का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने 26 सितंबर था 9 अक्टूबर रियासत के तमाम स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का किया ऐलान। असेंबली के पास VRS और असातिज़ा का एहतजाज, मसाइल की एक सुई का मुतालबा, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। राजा सिंह को 10 दिनों के अंदर रिहा किया जाए वरना संगीन नतायज के लिए तैयार हो जाए, अखिल भारतीय श्री राम सेना की तेलंगाना हुकूमत को वार्निंग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।